हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज की वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बेस्ड लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे एंड लॉ मैंने आपको मोल कंसेप्ट में सिखाया था। अगर आपको लॉ रिवाइज करना है आप मेरी वेबसाइट पर जाकर लॉ रिवाइज कर सकते हैं। आपको वेबसाइट पे ई कोर्सेज के अंदर मोल कंसेप्ट का कोर्स मिलेगा एंड मोल कंसेप्ट के लास्ट के लेक्चर्स में आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का टॉपिक मिलेगा, जिसमें आपको लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मिलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आपके पास टू ऑक्साइड्स हैं ऑफ सर्टेन मेटल, आपके पास कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं बेसिकली। ठीक है, टू ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड 1 एंड मेटल ऑक्साइड नंबर 2 were separately heated in a current of hydrogen until हाइड्रोजन से रिडक्शन कराई होगी बेसिकली, क्योंकि करंट ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन यूज किया गया है, तो वहां पर रिडक्शन हुई होगी एंड रिडक्शन से मेटल ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट हो गया होगा और वाटर मिला होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, वाटर मिला है। आगे कह भी रहा है कि द वाटर प्रोड्यूस्ड इन ईच केस वाज कलेक्टेड एंड वेट। It was observed that the 1 gram of each metal oxide, 1 gram इसका and 1 gram इस metal oxide का gave 0.1254 gram and 0.2263 gram water respectively, show that the data illustrates the laws of multiple proportion। तो देखो बच्चे, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में तो क्या था कि दो रिएक्टेंट्स हैं एंड वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो बेसिकली एक मेटल है, एक ऑक्सीजन है, वो मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं जो अलग अलग है। मेटल ऑक्साइड नंबर 1 एंड फिर से एक मेटल, एक ऑक्सीजन फिक्स है एंड वो बना रहे हैं मेटल ऑक्साइड नंबर 2। अब मैंने आपको क्या कहा था, किसी एक रिएक्टेंट का मास फिक्स करके दूसरे रिएक्टेंट का मास निकालो फॉर दैट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिएक्ट। ठीक है, अब पहले तो मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, तो यहां से मैं ऑक्सीजन निकाल सकता हूँ। वाटर के डाटा से मैं क्या निकाल सकता हूँ, ऑक्सीजन, क्योंकि मुझे या तो मेटल चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए और किसी डाटा से मेरा कोई काम नहीं है, तो मुझे ऑक्सीजन का डाटा चाहिए होगा। तो देखो, अगर हम वाटर की बात करें, इसके अंदर दो हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन का मास होता है 1 एंड ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो टोटली मास ऑफ वाटर कितना हो जाता है 18 ग्राम। तो 18 ग्राम वाटर बनाने के लिए ऑक्सीजन कितना लगता है 16 ग्राम। तो 18 ग्राम वाटर बनाने के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड एंड आपके पास एक बार वाटर का मास है वो है 1.1254। तो 0.1254 ग्राम वाटर के अंदर कितना ऑक्सीजन होगा, 16/18 इंटू 0.1254। तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये बनेगा 16 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 0.1254। so this will be 0.11146 ग्राम ऑक्सीजन। तो आपके पास पहले मेटल ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन आ गया है एंड ऑक्सीजन इज, यहाँ से ऑक्सीजन आ चुका है, ऑक्सीजन है 0.11146। अब देखो, टोटल मेटल ऑक्साइड 1 ग्राम था, अगर उसमें से ऑक्सीजन इतना है तो बाकी का बचा हुआ तो मेटल ही होगा। तो मेटल कितना होगा 0.11146 माइनस 1, सो दिस विल बी 0.88853 अप्रॉक्स। क्लियर। सिमिलरली हम सेकेंड केस में वाटर दे रखा है, वहां से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। सेकेंड केस में जो ऑक्सीजन है वो है वाटर का जो मास है 0.2263 ग्राम वाटर। इतना वाटर कितना ऑक्सीजन रखेगा अपने पास, वो कैसे निकलेगा, 16/18 से पुराने मेथड से निकाल रहा हूँ, इंटू 0.2263, दिस मच ग्राम ऑक्सीजन। ऑन सॉल्विंग दिस विल बी 16/18 multiplied by 0.2263, 0.2011 ग्राम ऑक्सीजन। तो अगर 0.2011 ग्राम ऑक्सीजन है तो 1 ग्राम टोटल मेटल ऑक्साइड था, तो बाकी का बचा हुआ क्या होगा, 0.2 ले लो इसको अप्रॉक्स, तो बाकी का 0.8 ग्राम विल बी मेटल। क्लियर, मैंने इसको 0.2 ही ले लिया है अप्रॉक्स एंड 0.2 ग्राम अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो बाकी का बचा हुआ तो मेटल होगा। अब मैंने आपको क्या कहा था, आपके पास दोनों रिएक्टेंट्स का डाटा आ गया, किसी एक को फिक्स करो। फिक्सिंग मास ऑफ मेटल टू बी 1 ग्राम, एज्यूमिंग फिक्सिंग मास ऑफ मेटल टू बी 1 ग्राम। तो देखो, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, फर्स्ट केस में 0.8853, अगर इतने ग्राम मेटल है
तो ऑक्सीजन कितना है 0.11146। अगर 1 ग्राम मेटल हो गया तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, दिस विल बी 0.11146 डिवाइडेड बाय 0.88853। तो 0.11146 डिवाइडेड बाय 0.88853, 0.125 अप्रॉक्स। ठीक है। सिमिलरली सेकेंड केस में भी मास ऑफ मेटल को 1 ग्राम फिक्स कर दो, जो फर्स्ट केस में फिक्स किया था। तो सेकेंड केस है कि 0.8 ग्राम अगर आपके पास मेटल है, देन ऑक्सीजन इज 0.2 ग्राम। अगर मैं मेटल को 1 ग्राम फिक्स कर दूं, 1 ग्राम मेटल विल बी कंस्टिट्यूटिंग 0.2 बाय 0.8 दिस मच ग्राम्स ऑक्सीजन। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बनेगा 0.25। ठीक है। तो यहां से भी हमने एक रेशियो निकाल दी 0.25। अब देखो, अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो दोनों मासेस आए इनका रेशियो ले लो, 0.125 एंड 0.25 का रेशियो ले लो। अगर ये रेशियो सिंप्लीफाइड होल नंबर रेशियोज में आता है तब तो आपका लॉ जस्टिफाइड है, अदरवाइज नहीं। सो ये रेशियो आएगा आपके पास 1:2, 1:2 आंसर आएगा। तो ये तो सिंप्लीफाइड होल नंबर रेशियो है। तो क्योंकि सिंप्लीफाइड होल नंबर रेशियो में है तो हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज 100% जस्टिफाइड। क्लियर? होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू।